नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर तेलंगाना हाई कोर्ट बरहम। कहा, हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ के बावजूद क्या ओहदेदार सो रहे थे। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल का काम जनवरी के पहले हफ्ते से होगा शुरू। आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल करने जीएचएमसी कमिश्नर की ओहदेदारों को हिदायत। नारायणपेट एमएलए ने सरकारी स्कूलों का किया अचानक मुआयना, तलबा से की बातचीत और इनके साथ खाया खाना। वजीर पुन्नम प्रभाकर की दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात। वायनाड लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी पर दी मुबारकबाद। माजूर अफराद का साड़ियाँ पहनकर मुनफरिद एहतजाज। आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र और नशिस्तों का मुतालबा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नारायणपेट के मागानूर ज़िला परिषद हाई स्कूल में नाक़िस ग़िज़ा की फराहमी के सबब पेश आने वाले फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने इस वाक़े पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए सवाल किया कि क्या ओहदेदार सो रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल में एक हफ्ते के दौरान नाक़िस ग़िज़ा फराहम की जा रही थी तो ओहदेदार क्या कर रहे थे। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या बच्चों के मरने का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ हो रही है तो ये ओहदेदारों की लापरवाही का वाज़ेह सबूत है। रियासती हुकूमत इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही है। हुकूमती वकील ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी, जिस पर अदालत ने नाराज़गी ज़ाहिर की और वाज़ेह किया कि ऐसी लापरवाही नाकाबिल कबूल है। याद रहे कि 26 नवंबर को भी इस स्कूल में खाने के बाद कई तलबा बीमार हो गए थे। इसी स्कूल में 21 नवंबर को भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में कई तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हाई कोर्ट ने हुकूमती वकील को सख्ती से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब जमा कराएं और इस मामले पर लापरवाही करने वाले अफसरान पर फौरी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। पुराने शहर में एमजीबीएस से चंद्रायनगुट्टा तक 7.5 किलोमीटर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन हासिल करने का काम तेज़ी से जारी है। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने बताया कि जनवरी 2025 के पहले हफ्ते से तामीर का इब्तदाई काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2024 के आखिरी हफ्ते में इन प्रॉपर्टीज़ को गिराना शुरू किया जाएगा, जिन्हें ज़मीन के हुसूल के दौरान निशानजद किया गया है। इस मंसूबे में 1100 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ मुतासिर होंगे, लेकिन रास्ते में मौजूद तमाम तारीख़ी और मजहबी मकामात को महफूज रखा जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के एमडी एनवीएस रेड्डी ने बताया कि अब तक 800 प्रॉपर्टीज़ के नक्शे तैयार करके कलेक्टर को भेजे जा चुके हैं। सड़क की तोसी के लिए दारुशिफा से शालीबंडा तक 50 से 60 फीट तक बढ़ाकर 100 फीट की जाएगी और शालीबंडा से चंद्रायनगुट्टे तक ये चौड़ाई 80 फीट से 120 फीट की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मुतासरा प्रॉपर्टीज़ में 10 से 25 फीट तक ज़मीन ली जाएगी और तमाम मालिकान को इसकी इत्तला दी जा चुकी है। मजहबी और हसास मकामात को बचाने के लिए खुसूसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मेट्रो का काम बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। तार से बताया क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना, कैसा सेलेक्ट किया, रूट्स को कैसा सेलेक्ट किया, ओल्ड सिटी में कैसा करेंगे, ये पूरे हम बताया। 5 कॉरिडोर्स हैं। ये 5 कॉरिडोर्स टोटल 76 किलोमीटर 76.4 किलोमीटर्स का है। ये 5 कॉरिडोर्स पूरा 24,269 करोड़ का है। ये इसके बारे में बताया। ओल्ड सिटी में 7.5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर हम कर रहे हैं। अभी तक जेबीएस से एमजीबीएस तक गौलीगुड़ा तक हो गया। एमजीबीएस इमलीबंद से अब वया मंडी रोड बोलते हैं, मंडी रोड लेके ये शालीबंडा में मेन रोड पे ज्वाइन करेंगे। वहाँ से चंद्रायनगुट्टा पहले सोचा कि इसी फलकनुमा तक जाएंगे, लेकिन बाद में सोचा कि इसी अगर और 2 किलोमीटर बढ़ाया तो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हो जाता। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी क्योंकि एयरपोर्ट में क्या हो रहा है, एयरपोर्ट लाइन वहाँ नागौल में शुरू करके नागौल से एलबी नगर को कनेक्ट करके एलबी नगर से रेड कॉरिडोर कनेक्ट हो जाता, ब्लू कॉरिडोर कनेक्ट हो जाता। वहाँ से वया ओवैसी हॉस्पिटल बैरामलगुड़ा ओवैसी हॉस्पिटल क्रॉस करके पार करके
ये चंद्रायनगुट्टा में आ रहे हैं। चंद्रायनगुट्टा में एक अच्छा बड़ा स्टेशन बनाएंगे। इसको इंटरचेंज स्टेशन बोलते हैं। इंटरचेंज स्टेशन बना के वहाँ से मैलारदेवपल्ली से काटेदान से नीचे और आरामगढ़ से बेंगलोर हाईवे में शमशाबाद जंक्शन जाके शमशाबाद जंक्शन से एयरपोर्ट तक जाएंगे। इससे एडवांटेज ये है कि सिर्फ पूरा शहर को अच्छा ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिल जाता। सालारजंग म्यूजियम से शालीमंडी की जो रोड है जी, बड़ा डेंस इलाका है। हाँ, डेंस तो उसका कितना टाइम लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम? अभी ये तो 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी मेजॉरिटी तो अभी LA प्रोसेस बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन के तहत कर रहे हैं हम। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत करने में पहले PN बोलते हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन 800 प्रॉपर्टीज़ को हो चुका है। पूरा 1100 प्रॉपर्टीज़ हैं। 1100 प्रॉपर्टीज़ में 800 प्रॉपर्टीज़ को PN प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हो चुका है। PD बोलते हैं सेकंड फेज, 2 महीने के बाद PD करते हैं प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन 500 प्रॉपर्टीज़ को 500 प्रॉपर्टीज़ को PD भी हो गया। 200 प्रॉपर्टीज़ को अवार्ड भी हो चुका है। अवार्ड होने के बाद 1 महीना फिर गैप देके दिसंबर एंड तक हम डिमोलिशंस करना शुरू करेंगे। जो प्रॉपर्टीज को कुछ स्ट्रक्चर्स को कुछ हेरिटेज पूरा 106 प्रॉपर्टीज हैं हेरिटेज और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कुछ कब्रिस्तानें भी हैं। एक प्रॉपर्टी को हम टच नहीं कर रहे हैं। पूरा इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देके पूरा हम समस्या को हल किया। इसके वाइब्रेशन से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली ये चारमीनार या सलारजंग से हम 500 मीटर दूर में हैं। ओके, ये मंडी रोड में जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होता। हम लिए ना आप पुराने शहर में आप मेट्रो का काम चालू कर रहे हैं जी, देने के पब्लिक के लिए एक अच्छा भी है कि मेट्रो में सफर करने के लिए जी, मगर वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत मसला है। जब आप लोग मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो ट्रैफिक का कैसा रहेगा, कैसा कॉपरेशन होगा? ट्रैफिक मसला हम हल करेंगे। इसके आप पहले फेज में भी देखे ना, फ्लाईओवर्स हैं इतने। आप देखो आप ये सुल्तान बाजार देखिए। सुल्तान बाजार कितना चौड़ा था, 60 किलोमीटर का, 60 फीट का था। 60 फीट को हम ऐसा ही एडजस्ट करके ऐसा ही चला गया। कुछ तकलीफ नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे टेक्निकल सॉल्यूशंस देके। थोड़ा ये पिलर्स को एडजस्ट करना पड़ता। पिलर्स को एडजस्ट किया। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेपरेट स्पैन्स, थोड़ा बड़ा स्पैन्स बना के हम कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम। पुराने शहर में कितने लोग प्रॉपर्टीज के लिए मेट्रो के खिलाफ कोर्ट में जाके आपको बताएं ना, पूरा 1100 प्रॉपर्टीज हैं। 1100 प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो रहा है। ज़्यादा नहीं इफेक्ट हो रहा है। एक प्रॉपर्टी में 100 फीट या 20 फीट इफेक्ट हो रहा है। सो मिनिमम ले लेंगे। अच्छा कॉम्पेंसेशन देके हम ले लेते हैं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पुन्नम प्रभाकर ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने वायनाड लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी पर प्रियंका गांधी को मुबारकबाद पेश की और इनकी क़ियादत की सताइश की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में जारी जामे घर घर सर्वे पर वज़ीर पुन्नम प्रभाकर से तफसीलात तलब की। वज़ीर ने सर्वे की पेशरफ्त, मकासद और आवाम को दरपेश फ़वाइद के बारे में आगाह किया। प्रियंका गांधी ने इस इक़दाम को आवाम की बहबूद के लिए एक बेहतरीन कोशिश करार दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को आरामगढ़ से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क तक फ्लाईओवर के तामीरी काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। मुआयने के दौरान GHMC कमिश्नर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि फ्लाईओवर का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। इस मुआयने के दौरान इनके साथ HMDA कमिश्नर और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। आरामगढ़ से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क तक ये फ्लाईओवर एक 2 तरफ़ा 6 लाइन फ्लाईओवर होगा, जिसकी लंबाई 4.4 किलोमीटर है। इसके मुकम्मल होने के बाद यह हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर बन जाएगा। इस फ्लाईओवर से आरामगढ़, शास्त्रीपुरम, कालापत्थर, दारुल उलूम, शिवरामपल्ली और हसन नगर जैसे 5 अहम चौराहों पर ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शहर हैदराबाद के ईदी बाज़ार के करीब अनमोल होटल के सामने गैर क़ानूनी ढांचों को GHMC और वक्फ बोर्ड की टीमों ने बुलडोज़र की मदद से मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई शहर में गैर क़ानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जारी मुहिम का हिस्सा है। हुक्काम ने मज़ीद कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ
आगे भी जारी रखी जाएंगी ताकि शहर में तजावीज़ात का खात्मा किया जा सके। जीएचएमसी और वक्फ बोर्ड के इस इक़दाम पर दुकान मालिकीन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बगैर किसी नोटिस के इनके दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया। जी और इससे पहले भी हुआ था, ये नक्शे में नहीं था, ये नक्शे में नहीं था। हम आपको कोर्ट से ऑर्डर ला लिए थे कि ठीक है चला लो, ये आप लोगों के नक्शे में नहीं है, वही कर रहे थे। अचानक आए बिना नोटिस के, देखे आप लोगों के सामने तोड़ दिए। खान अहमद खान बोला पैसे दियो, मैं रुकाता हूँ तोड़ना। कहाँ से लेंगे? 5-5 लाख रुपए बोले दुकान वाला, 5 लाख दो, मैं सुबह रुका देता हूँ। खान अहमद खान बोला ये बात, 5 लाख रुपए एक दुकान वाला दिया तो मैं ये रुका देता हूँ। कहाँ से लेंगे? हम गरीब, हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। 5 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। नहीं दिए तो ये काम करे। हाँ, खान अहमद खान इतनी बड़ी रकम एक दुकान वाले से मंगाओ ने, एक दुकान वाले से। 2022 दिसंबर को जब डिमॉलिश हुआ था, हमारा मुत्तवली लियाकत अली साहब 2-2 लाख रुपए जो सामान तोड़ने लगा है ना, वीडियो लिए ना, वहाँ बैठ के हम से 2-2 लाख रुपए लिए। बादला पेट पीएस में करे ना, मीर चौक एसीपी ऑफिस में, उसके भी पेपर आए, वो भी पैसे हमारे चले गए। 2-2 लाख रुपए सामान बैठ के आप कुछ होता हमारा, बल्कि 2 लाख देने के बाद फिर बुलाया, अग्रीमेंट आ कराया हमारे से, 15-15 हज़ार लिया। फिर अग्रीमेंट बनने के बाद बिला है ना, वो 6 महीने तक पैसे बना। अब आप बोले तो सुबह में जो है सो फ़ोन कर दो, बेटा उठा के बोल रहा, भाई फ़ोन करे, बेटा उठा के बोल रहा रात से नहीं है बाबा कहते, कहाँ गया भाई उन्हें पैसे खा गया हमारा। लियाकत अली साहब असरार अमरुल्लाह शाह जो दरगाह है वाल्टा के पास, वहाँ का मुतवली है उन्हें। यहाँ पे तकिया नशीने कहते हैं, इनका जो दरगाह थी है गुलाबी दरगाह के पास, वो तकिया नशीने कहते हैं। 2 लाख खाया, 15,000 खाया, 15,000 एग्रीमेंट के लिया, उन्होंने लिए, मुतवली साहब लिए। जब तंग कर रहे हैं और पैसे दो बोले, तो जब हम जाके एसीपी ऑफिस में मीर चौक में ना साहब, मीर चौक में फाइल दर्ज करें हम लोग पूरे मिलके, वो भी पेपर आए, केस बुक है ऑलरेडी उनके ऊपर। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता 1 माह में 1015 गैर कानूनी सायरन और 525 हॉर्न जब्त किए हैं, जिन्हें कल टोली चौकी में रोड रूलर से तबाह कर दिया गया। ये कार्रवाई रोब तजावीज़ात और गलत पार्किंग ख़त्म करने की मुहिम के तहत की गई है, जिसका मकसद ट्रैफिक मसाइल को कम करना और सड़कों की हिफाजत को बेहतर बनाना है। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि ये मुहिम पूरे शहर में जारी रहेगी ताकि सड़कों और फुटपाथों को तजावीज़ात से पाक किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक सड़कें साफ़ नहीं होंगी, ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। कमिश्नर ने बताया कि कारोबार करने वाले सड़क के किनारे दूसरे रियासतों से आकर मुकामी माफिया की मदद से जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने शहरियों, सियासतदानों और महकूमों से अपील की कि ट्रैफिक के मसले के हल के लिए इनका साथ दें। CV आनंद ने कहा कि हैदराबाद में रोज़ाना 88 लाख गाड़ियाँ सड़कों पर आती है, इसलिए ट्रैफिक का मसला सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ड्राइवरों से कहा कि वो पार्किंग के मामले में मोहतात रहें। प्रक्रिया सर हिंदी सर हाँ ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये शहर हैदराबाद के शहर में और गच्चीबौली, खैबराबाद, राचकोंडा में भी हम ये ट्रैफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। यहाँ पर जो ट्रैफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुँच रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें, इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये 3 कमिश्नरेट जो
एरिया है करीब करीब 7,500 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहां पर 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर, और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आरटीए ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना खराब होता जा रहा है। तो इसमें 2-3 बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है उसको कैरेज वे बोलते हैं। अगर रोड ये ज्यादा व्हीकल्स आ गए, उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो है उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं रोज बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ है उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे मंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चल रहा है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है, और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप पर, वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप हमने टेकअप किया है, ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है? रोप का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। सो हमारे अफसरान जो है ट्रैफिक पुलिस में हर रोज हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे, और फुटपाथ के जो एनक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये एनक्रोचमेंट्स आने के बाद क्या होता है, दुकानें आ जाती हैं, उसमें खरीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियां रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है, वो और कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमको ये एनक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा, और ऑपरेशन रोप के जरिए हम ये सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किए हैं। करीब करीब एक हफ्ते से ये ऑपरेशन रोप बहुत इंटेंसिवली हैदराबाद सिटी में हो रहा है। आज मैं अपने एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक और दूसरे ट्रैफिक के अफसरान जो है सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आया हूँ, और इसको टोली चौकी एरिया में जो मेन एक ट्रैफिक कॉरिडोर, हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, जो साइबराबाद, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक जो सुबह उधर जाता है, शाम में इधर आता है, ये वन ऑफ द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स है। पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स इतने हो रहे हैं कि पब्लिक बहुत बेजार हो गया है, पब्लिक कंप्लेन कर रहा है, आवाम से इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ करना है। तो इसीलिए आज हम भी इसमें हिस्सा लेकर यहाँ जो भी एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाल कर और इसको कैरेज वे को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये भी बताया हूँ कि जो आरटीसी बसेस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस स्टॉप्स के आगे जो जगह है उसको खाली रखना चाहिए। ऑटो वालों का पार्किंग जो है उनको दिखाना चाहिए कहाँ कहाँ पार्किंग कर सकते हैं। ये नहीं होना कि ऑटो कहीं भी रोक दे, उसको जहां मर्जी है वहां रोकने से क्या होगा, फिर सब लोग फिर से ये ट्रैफिक जैम का मसला अपने आगे आएगा। तो यही नहीं, हम और एक चीज का जाहिरा किए हैं कि वीआईपी मूवमेंट जो है उसके जरिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम सब जानते हैं कि Z+ कैटेगरी के जो है चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, उनके लिए हम ट्रैफिक क्लियरेंस देते हैं। पर अभी आप देखे हैं कि 1500 से ज्यादा साइरेंस हमने सीज किए हैं। हर तरीके के लोग, बिजनेसमैन हो, थोड़े एक्स MLAs हो या कोई भी हो, सरपंच हो, कॉर्पोरेटर हो, सब लोग अपने अपने गाड़ियों में साइरन लगाकर जंक्शन आते ही साइरन डालकर हमारे होमगार्ड्स, कांस्टेबल्स और अफसरान जो है ट्रैफिक के, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं साइरन डालकर कि हमको जाना है, मैं VIP हूँ। जैसे सबका VIP कल्चर जो है वो बहुत
उसकी तरफ से बहुत ही दिक्कत हो रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि सायरन हो या रेड लाइट हो या ब्लू लाइट, ये सब इलीगल है। ये कानून गैर कानूनी काम है ये लगाना। तो अब से हम ट्रैफिक का स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। एक महीने में करीब 1500 सायरन्स को सीज किया गया है। आगे चल के भी ये सायरन्स पे हम स्पेशल ड्राइव करते रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो है सिग्नल का टाइमिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब हमको कुछ वीआईपी का मूवमेंट करना है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए या चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट हो, उस समय ही हम थोड़ा ग्रीन सिग्नल या सेमी ग्रीन चैनल का हम उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ के एमएलए साहब जो है कौसर साहब, उनको मैं बोला था कि वो भी आए। वो बोले थे कि आएंगे, पर ऐन मौके पर वो आए नहीं। मैं क्यों नहीं आए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे ऑफिसर जब कोशिश करते हैं तो दखल अंदाजी उन्हीं की तरफ से होती है ज्यादातर। वो अपने कॉर्पोरेटर के साथ आ जाते हैं, बोलते हैं कि एक हमारे वोटर हैं, गरीब लोग हैं, ये बोलना शुरू करते हैं कि मुझे बताइए कि इसमें कौन गरीब लोग है। कोई भी गरीब नहीं है यहाँ पे। ये कोई बिहार से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, वो अपने फुटपाथों पे बैठ के, उनकी क्या मजाल है कि हमारे फुटपाथ पर बैठ के अपना जिंदगी गुजारे और यहाँ पे ट्रैफिक का मसला खड़ा करें। तो मैं हर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूँ, एमएलए हो, कारपोरेटर हो, कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर वाले भी इसमें हाथ देंगे। सभी का साथ दो, और अगर साथ नहीं देंगे तो ट्रैफिक जैम होगा। ट्रैफिक जैम होगा तो आप चिल्लाएंगे, फिर ट्रैफिक अच्छी से नहीं चल रही है। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी आगे से कि आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक का मसला आएगा, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उससे कम हो जाएगी। तो सबको मैं गुजारिश करता हूं कि वो सब आगे आए और हमारा साथ दे ट्रैफिक मैनेजमेंट में। नारायणपेट एमएलए डॉक्टर सी प्रियंका रेड्डी ने केजीबीवी और गुरुकुल स्कूलों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने स्टोर रूम में खाने का जायज़ा लिया और तालिबात से खाने और तालीम के बारे में बातचीत की और इनके साथ खाना खाया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तालिबात को रोज़ाना मियारी खाना फराहम किया जाए और अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन इनके इल्म में लाया जाए। असातिज़ा की कमी का नोटिस लेते हुए उन्होंने फ़ौरी तकर्री की हिदायत दी। నేను కూడా బాగున్నానమ్మా. నేను తిన్నారా? ఫుల్ ఎనర్జీ వచ్చినట్టుంది. అవునా? చదువుకుంటున్నారా మంచిగా? మరి 10th క్లాస్ అంటే కదా ఇది. మంచిగా చదువుకుంటున్నారా లేదా? వెరీ గుడ్. ఫుడ్ లో ఏమైనా ఇబ్బంది? మీ టీచర్లు ఉన్నారని అది చెప్తలేరా ఏంది? మంచిగా చూసుకుంటున్నారా టీచర్లు? ఓకే, ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా వెంటనే టీచర్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, చదువుకోండి మరి. బాయ్. అంటే ఉట్టి వాళ్ళ టీచర్లు నేర్పించారు ఇట్లనే ఏం చేసింది ఈరోజు? विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के हुक्काम ने 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया जो बैंकॉक थाईलैंड से सफ़र कर रहे थे। तलाशी के दौरान इनके सामान में 6 जिंदा मशरक़ी नीली ज़बान वाली मछलियाँ बरामद हुई। इस सिलसिले में हुक्काम ने 2 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO की जानिब से 29 नवंबर ता 1 दिसंबर फेस्ट मशल के नाम से एक 3 रोज़ा प्रोग्राम नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनाकिद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान लड़कियों को इस्लामी तहज़ीब, तालीम और अखलाक से वाकिफ़ करवाना है।
इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकाबलेजात भी मुनक़िद होंगे। इस हवाले से GIO की ज़िम्मेदारान ने मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मज़ीद तफसीलात फराहम की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नौजवान नस्लों में जो बुराइयां आम हो रही हैं, जो फहाशी, जो उरियानियत, जो डीजे, नाच गाना वगैरह जो आम हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ा मुहल्लिक ख़तरा हमको ये दिखता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में फेस्ट्स जो मुनक़िद होते हैं वो ये तमाम चीज़ें प्रमोट करती हैं। आज हम उन तमाम के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं जो एक नए अंदाज में इस्लामी दायरे में रहते हुए अपने आप को किस तरह हम एंटरटेन कर सकते हैं और हम किस तरह एक नया मुस्तकबिल उनके सामने पेश कर सकते हैं। इसीलिए ये फेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है। ये 3 रोज़ा फेस्ट 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इंशाल्लाह नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक़िद होने वाला है। 29 और 30 नवंबर को सुबह 10 बजे तक शाम 8 बजे तक ये फेस्ट होगा, जिसमें कई सारे एक्टिविटीज़ होंगे, जैसा लिटरेरी कॉर्नर है, एक्सपर्ट टॉक्स है, द मिस्ट्री वॉक नाम से एक अहम हमारा एक्सपर्ट है, और उसके अलावा हमारे पास ये है कि फूड फ्यूजन नाम से फूड कोर्ट वगैरह भी मुनक़िद होने वाला है। उसके अलावा 1 दिसंबर को एक मेजर पब्लिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका मकसद ये है कि नौजवान लड़कियों में इस्लामी तालीमात को रोशनास करवाएं और उनके लिए आगे किस तरह वो ज़िंदगी गुजारें उसके लिए लाहे अमल उनके सामने पेश करें। उसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि हमारे पास मेन स्पीकर्स डॉक्टर ताहा मतीन साहब, जो बेंगलुरु के HBS हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनको हमने मदऊ किया है, जो इस्लामी वैल्यूज़ को प्रमोट करने के ऊपर स्पीचेस वगैरह रखेंगे, और उनके अलावा सोसाइटल डेवलपमेंट पर और फिर मॉरल वैल्यूज़ किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं सोसाइटी में, उन तमाम के रिलेटेड स्पीचेस होंगे। उसके अलावा हमारा मेन मकसद, हमारा मेन थीम ये है, जो मशाइल 2024 नाम से हम ये फेस्ट मुनक़िद कर रहे हैं, जिसका थीम है ये सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही लाएंगे। ये इन तमाम घटाटोप अंधेरे में हम एक चिंगारी बनना चाहते हैं। आइए आप हमारा साथ दें और इस अंधेरे में एक रोशनी बने, और ये काम सिर्फ हम नहीं ला सकते, बल्कि आप और हम दोनों मिलकर ये सुबह को लाना है इंशाल्लाह। आखिर में आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें अपनी नौजवान दुख्तरान को मौजूद करवाएं और अपने ख़वातीन को भी लेकर आएँ और इसको बहुत ज़्यादा कामयाब बनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बंजारा हिल्स के एक स्विगी डिलीवरी एजेंट को गांजा स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 25 साला संतोष कुमार रावत के तौर पर हुई है, जो उड़ीसा का रिहायशी है। पुलिस ने इसके कब्ज़े से 9 किलो गांजा बरामद किया। मुलजिम को कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने बंजारा हिल्स पुलिस के ताउन से गिरफ्तार किया। संतोष को उस वक्त पकड़ा गया जब वो गांजा ग्राहकों को बेचने की कोशिश कर रहा था। वो 2021 में हैदराबाद आया था और स्विगी डिलीवरी एजेंट और चौकीदार के तौर पर काम कर रहा था, और वो अपनी कमाई से मुतमईन नहीं था। इसलिए इसने गांजे के मशहूर स्मगलर गोविंद से रब्ता किया, जो उड़ीसा का रिहायशी है, और इसके बाद वो यहाँ से गांजा लेकर इसे बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्ज़े से एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन्स और 9 किलो गांजा बरामद कर लिया। नारायणपेट के मागानूर ज़िला परिषद स्कूल में फूड पॉइजनिंग के मुसलसिल वाक़यात के बाद तलबा ने स्कूल में फ़राहम किए जाने वाले खाने को मुस्तरद करते हुए घर से खाना लाना शुरू कर दिया है। तलबा ने कहा, हमें वो चावल नहीं चाहिए जो आप देंगे, हम अपना खाना साथ लेकर आए हैं। ये सूरत हाल फूड पॉइजनिंग के तीसरे वाक़े के बाद पैदा हुई, जिसने तलबा और इनके वालिदैन में खौफ व तशवीश पैदा कर दी है। वरंगल ज़िले के वर्दनापेट में माजूर अफराद ने मुनफरिद अंदाज में साड़ियाँ पहनकर एहतजाज किया। इन माजूर मर्द हजरात ने RTC बस में सवार होकर हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि RTC बसों में इनके लिए 3 मखसूस नशिस्तें मुख्तस की जाएँ ताकि वो आराम से सफ़र कर सकें। माजूर अफराद का कहना था कि इनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है
और वो चाहते हैं कि हुकूमत इनकी मुश्किलात पर फौरी तवज्जो दे। ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6 గ్యారెంటీల్లో భాగంగా మరి ఆనాడు అమలు చేసినటువంటి ఆర్టీసీలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఏదైతే ఉందో ఆ ఉచిత ప్రయాణం కారణంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 30 లక్షల మంది వికలాంగులు ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కాలంటేనే భయపడేటటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు దాపరించింది. ఇవాళ మహిళలు వచ్చి మాకు వికలాంగులకు ఉన్నటువంటి సీట్లలో కూడా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ వికలాంగుల సీట్లలో కూడా వారు కూర్చోవడం వల్ల వికలాంగులు చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి మరి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి తక్షణమే బాధ్యత తీసుకుని వికలాంగులకు గతంలో ఉన్నటువంటి ఒక సీటుకు మరో 2 అదనపు సీట్లు కేటాయించి వికలాంగుల సీట్లలో వికలాంగులే కూర్చునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా భారత వికలాంగుల హక్కుల పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు వరంగల్ జిల్లా వర్ధనపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్ లో మేము చీరలు కట్టుకుని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కనువిప్పు కలగాలి, వికలాంగుల పరిస్థితి ఆర్టీసీ బస్సులు ఎంత దయనీయంగా తయారైందనేది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కనువిప్పు కలగాలని చెప్పేసి ఇలా చీరలు కట్టుకుని మా వికలాంగుల సమాజం ఇలా నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ నిరసనతోనైనా రాష్ట్ర మంత్రి గారికి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి కనువిప్పు కలిగి ఆర్టీసీలో అదనంగా వికలాంగులకు మరో 2 సీట్లు కేటాయించి ఆర్టీసీలో వికలాంగుల సీట్లలో సకలాంగులు కూర్చుంటే ఆ సకలాంగుల మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి వికలాంగుల సీట్లను వికలాంగులకే కేటాయించే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి భారత వికలాంగుల హక్కుల పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో మేము ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు 6 గ్యారెంటీల సంగతి ఏందో తెలియదు కానీ అవసరమైతే వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేకంగా మీరు బస్సులను ఏర్పాటు చేయండి. కానీ మేము అవస్థలు పడుతున్నాం, ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కాలంటేనే మా గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే మా మహిళా అక్కలు, మా మహిళా చెల్లెలు తోసుకుంటూ పోతున్నటువంటి క్రమంలో వైకల్యం ఉన్నటువంటి మేము అంగవైకల్యంతో బాధపడుతూ ఒక పక్క దుర్భర జీవితాలు గడుపుతూ ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కాలంటే మరి చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం. కాబట్టి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి ఆర్టీసీలో మరి వికలాంగులకు అదనపు సీట్లు కేటాయించడంతో పాటు వికలాంగుల సీట్లలో వికలాంగులు కూర్చునే విధంగా మరి జీవోను జారీ చేయాలని చెప్పేసి కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, దాంతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా చెప్పింది ఆర్టీసీలో ఒక మహిళలకే కాదు వికలాంగులకు కూడా ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభయాస్త్రం మేనిఫెస్టోలో పేర్కొంది. కాబట్టి తక్షణమే ఆర్టీసీలో వికలాంగులకు 100% రాయితీతోనే ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కూడా కల్పించాలని చెప్పేసి కూడా భారత వికలాంగుల హక్కుల పరిరక్షణ సమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ రోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ వికలాంగుల ఐక్యత, వికలాంగుల ఐక్యత. आखिर में सुर्खियां और एक बार, फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर तेलंगाना हाईकोर्ट बरहम, कहा हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ के बावजूद क्या ओहदेदार सो रहे थे। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल का काम जनवरी के पहले हफ्ते से होगा शुरू। आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल करने जीएचएमसी कमिश्नर की ओहदेदारों को हिदायत। नारायणपेट एमएलए ने सरकारी स्कूलों का किया अचानक मुआयना, तलबा से की बातचीत और इनके साथ खाया खाना। वजीर पुन्नम प्रभाकर की दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात, वायनाड लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी पर दी मुबारकबाद। माजूर अफराद का साड़ियाँ पहनकर मुनफरिद एहतजाज, आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र और नशिस्तों का मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी।
ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।